प्रभु यीशु मसीह में सारे भाई बहनों को इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह की दया है। ये 6वें महीने में पहला हफ्ता में हम प्रवेश कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर महान है। आमीन, हालेलुया। जो विश्वासी जन के एक ही भरोसा है, हमारा परमेश्वर जीवित है और वो हमारे लिए काफ़ी है। आमीन, हालेलुया। चाहे हो सकता है दुनिया में कोई भी बातें संभव हो, कई बातें हो, मगर विश्वासी जन के बहुत बड़ा भरोसा विश्वास है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि वो सब कुछ हमारे लिए करने के लिए तत्पर खड़ा है। हालेलुया। उस महान परमेश्वर के हम और आप आराधना कर रहे हैं। आमीन। इसलिए चिंता को छोड़ो, चिंता को छोड़ो, आगे बढ़ो। परमेश्वर महान है। उसके स्तुति का धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए आगे चले। वो मार्ग को खोलेगा, वो मार्ग दिखाने वाले परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा है मैं मार्ग और सत्य जीवन हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम संदेश में जाएंगे। बीते हुए संदेश में मैंने इस प्रकार समाप्त किया है, पवित्र आत्मा का भरपूरी। पहले भाग दूसरी भाग को हमने देखा, उसमें मैंने यहाँ से उसको समाप्त किया है। पवित्र आत्मा क्यों जरूरत है प्रत्येक विश्वासी जन के लिए, वो अभिषेक क्यों जरूरत है। पवित्र आत्मा तो हमने पाया है, उस अभिषेक की क्या जरूरत है। इन बातों में भी मैंने कई बातों आपके बीच में रखा। उसमें मैंने 14 पॉइंट्स आपको मैंने दिया है। पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्रता करता करके रोमियो 8:2 में मैंने कहा। उसके बाद आत्मा में बलवंत करता करके मैंने रोमियो 8:9 में और 3:16 में मैंने कहा। उसके बाद तीसरी पॉइंट में मैंने कहा था उस सामर्थ बल देता है, उस अभिषेक। उसके बाद मैंने चौथा में हमने देखा है दृढ़ घड़ करता है। जब जब हम फिसलते हैं, जब जब डगमगाते हैं, वो हमें दृढ़ करता करके मैंने कहा। पांचवा मैंने कहा है हमारा जीवन को बदल देता है, हमारा जीवन को वो बदल देता है। छठवीं बात को मैंने कहा है वो दुख तकलीफ परेशानी को सहन शक्ति देता है करके मैंने कहा है। उसके साथ साथ मैंने 7वां में कहा है करुणा करता है हमारे ऊपर। उसके बाद 8वां पॉइंट में मैंने कहा है वो जो है हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा का सहयोग हमको मिल जाते हैं, वो पवित्र आत्मा में सिखाता करके मैंने कहा। उसके बाद 9वें में मैंने कहा है उसको जो है हमें जो है नया जन्म देता है, जन्म की जो है अनुभव को वो हमें दिखाता करके मैंने कहा है। और उसके बाद जो है 10वें मैंने कहा है बालकपन का जो है सौभाग्य हमें देता है। 11वें मैंने कहा है वो हमेशा में संभालता है। 12वें मैंने कहा है वो सहायता करने वाला है और विश्वास को आगे बढ़ाता करके मैंने कहा। 13 में मैंने कहा है विश्वास आनंद को भरपूर करता है। 14 में मैंने कहा है उसके वो जो है पवित्र आत्मा हमें जीवित करता है। हालेलुया। ये 14 पॉइंट्स जो है मैंने आपके बीच में कहा। इसलिए प्रत्येक दिन ताजा अभिषेक हमें चाहिए। विश्वासी जन के जीवन का अंदर प्रत्येक दिन ताजा अभिषेक की अवश्य जरूरत है। इन दिनों में पवित्र आत्मा का शोकित करके बैठे हुए कलीसिया इस प्रकार है। इसलिए मैंने इस बात को लेकर आया हूँ। आज भी आपके बीच में कुछ और संदेश को लेकर आना चाहता हूँ। जिस प्रकार जो है परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेले, जो साथ रहने वाले चेले लोग भी किस प्रकार जो है कार्य किए और उनके अंदर कैसे आत्मा था, उसको हम आज देखने चाह रहे हैं। उसी प्रकार आज भी कलीसिया में है। उसमें 8 पॉइंट है मेरे पास, उसको जल्द से आपके बीच में मैं बांटना चाहूँगा। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उनके चेले बनकर चला और उनका साथ संगति किया और साथ साथ रहा। उनके जीवन में वो कैसा आत्मा को पाया हुआ, उस बातों को याद दिलाना चाहते हैं।
बाइबल हमें इस बात को सिखाता है। आज भी कलीसिया किस प्रकार है, किस स्रोत पर चल रहा है, क्या मसीह यीशु में है, आत्मिक जीवन किस प्रकार है, उसको जो है हम परखने जा रहे हैं। आइए हम वचन को निकालें। लूका सुख समाचार को निकाल कर रख लीजिएगा आप 9 अध्याय को। उसी से मैं कुछ बातों को आपके बीच में जल्द से बांटना चाहूंगा। लूका सुख समाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 55 को निकालना। मेरे संदेश आज इस प्रकार है, तुम कैसे आत्मा पाए हुए हो, कैसे आत्मा को पाया हुआ है, ये है मेरे संदेश की जो है मुख्य भाग है, विषय। आइए हम पढ़ें तरह जी। पर उसने मुड़कर उनको डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने चेलों को मुड़ते हुए डांट रहा, डांट के कहता तू कैसा आत्मा पाया हुआ है। इसलिए हमें परखने की जरूरत है। हम कहते हैं जरूर है मसीह में है हम लोग, मगर हमारा आत्मा कैसा है इसको आपको परखना है। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे आत्मा कैसा है, इसलिए परमेश्वर वहां पर जो है 55 पढ़िए द्वारा जी जी डाटा कैसे आत्मा के हो। तो अपने हाथ को परखने के लिए वहां पर जो है परमेश्वर यीशु मसीह उन्हें डांटा और इस प्रकार कह रहा है। यहाँ पर जो है वो कैसे क्यों डांटा है उसके वजह यहाँ पर बताते हैं। चेले परमेश्वर के साथ था, उसके 9वां अध्याय 12 वचन पढ़िएगा। क्यों डांटा, क्यों कहा है तुम्हारा कैसे आत्मा है तुमने पाया हुआ, पढ़िए जी। जब दिन ढलने लगा तो बारों ने उसके पास आकर कहा, भीड़ को विदा कर कि वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए रहने को स्थान और खाने को कुछ ढूंढ सके, क्योंकि हम तो यहाँ निर्जन स्थान में हैं। मेरे भाई मेरे बहन, ये संदेश कैसे देता है। यहाँ पर लूका सुख समाचार का अंदर परमेश्वर के पास बथेरे लोग आया सुख समाचार सुनने के लिए, मगर सुनते सुनते समय बीत गया है और जो है उसके बाद वो लौट के जाना है। मगर परमेश्वर के हृदय, यीशु के हृदय, तरस खाने वाला हृदय उन चेलों से कहता है। तो चेले लोग क्या कहता है, दोबारा उनके कहते हैं इनको कुछ खिलाना है, ये जो है इनको सफर बहुत बड़ा है और उनको वापस जाना, ऐसे मैं भेजने नहीं चाहता हूं। भूखा है उन लोग, सुबह से लेकर बैठकर जो वचन सुन रहा है, मैं नहीं चाहता हूं वो उसी प्रकार भूखा चला जाए, ना कुछ पाए में। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर यीशु का ऐसी जो है जो तरस खाने वाला आत्मा जो है उस जगह पर बोलता है कुछ ढूंढो, मगर क्या कहता है चेले आकर वापस क्या कहता है, इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, हम इनको खाना नहीं खिला सकते हैं, ना कुछ कर सकते। वो वचन पूरा पढ़े, मेरे पास समय के कमी को वजह मैं जल्दी जाना चाहता हूं। तो वहां पर क्या कहते हैं उन लोग, इतनी बड़ी संख्या कहां से हो गई, इनको वापस भेज दो। तो परमेश्वर यीशु वहां पर 55 में इस बात को कहकर डांटता है, तू कैसा आत्मा पाया हुआ। इसका मतलब जो है तरस खाने वाला आत्मा हमें चाहिए। हेलो, मसीह जीवन जीने वाला विश्वासी जन, तरस खाने वाला आत्मा परमेश्वर की आत्मा है, वो आत्मा हमें चाहिए। इसलिए वहां पर कहा है, उन्हें डांटा कैसे आत्मा पाया हुआ। आज भी विश्वासी जन के अंदर तरस नहीं है। वो तरस के बारे में यहाँ पर जो है चेले साथ रहा, मगर फिर भी सहयोग के देने के लिए नहीं, मदद करने के लिए नहीं, उन्हें भरपूरी करने के लिए नहीं, उन्हें सहायता करने के लिए नहीं। वो क्या वापस भेज दो, बस हो गया। आज भी विश्वासी जन ऐसे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु तरस खाने वाला परमेश्वर है। आज उसने तरस खाया, इसलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर जीवित है। आज हम उद्धार पाए हैं। अगर वो तरस नहीं खाता, आज हम अंधकार में रहता, अधर्म में रहता, हमारा कोई उद्धार नहीं, कोई आशा नहीं, कोई भरोसा नहीं। जैसा संसार चल रहा है
उसी प्रकार आज भी संसार कैसे चल रहा है, उन्हें कोई, उनका आगे का कोई भविष्य है ही नहीं है। वो क्या सोचता है, ठीक है मेरी माँ के पेट आया, मैंने पढ़ना है, लिखना है, कॉलेज जाना है, डिग्री प्राप्त करनी है, उसके बाद जो है माता पिता विवाह करना है और बच्चे पैदा होना, उसके बाद उनके लिए मकान दुकान बनाना, उतनी तक है, उसके बाद मर जाना, खत्म हो गया। ये संसार, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनको न कोई आशा न भरोसा, कुछ है ही नहीं। मगर विश्वासी जन के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा योजना रखा हुआ। हालेलुया। वो योजना क्या है? इस धरती पर रहते समय तू आशीषित रहे, अब तू सामर्थ्य बना, अब तू ज्ञान और बुद्धि के साथ रहे, और तुम्हारे द्वारा और संसार को मैं कार्य करके दिखाऊंगा। वो अद्भुत कार्य, वो आश्चर्य कार्य तेरे द्वारा करूंगा, क्योंकि मैं हूं और तेरे साथ है, ये दिखाऊंगा। ये एक आशा है। दूसरा, हम भी इस परिवार में मकान दुकान सब कुछ लेते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं दूंगा। मत्ती का अंदर लिखा है, 6वें अध्याय का अंदर लिखा, पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ देने के लिए तैयार है। हालेलुया। विश्वासी जन को पूरा देने के लिए तैयार है वो। ये सिर्फ नहीं है, यहां पर सिर्फ है, उसके बाद कहता है तेरे लिए एक भरोसा, एक स्थान है, जो मैं जहां रहता हूं, जो परम पिता के पास एक स्थान है, मैं तैयार कर रहा हूं, दोबारा लौट के आऊंगा और तुझे ले जाऊंगा। मगर परमेश्वर आपके अंदर, मेरे अंदर ऐसी अभिषेक की आत्मा दे रखा है। उस आत्मा को द्वारा हम पहचान रहे हैं और जान रहे हैं, और हमारे अंदर नया अभिषेक प्रत्येक दिन चाहिए, जिंदगी वो और शार्प बने और तेज प्रकाश बने, ताकि हमारे मार्ग दिशा सही हो। हालेलुया। ये है हमारा भरोसा। परमेश्वर एक दिन दोबारा आने वाला है और हम उसके साथ चलेंगे। हमारे लिए एक नित्य जगह है, निरंतर वहां पर रहेंगे। ये जगह जो है, एक जो है ऐसे मुसाफिर का माफी चलने वाला जगह ही है। ये संसार जो है जैसा गेस्ट है, मेहमान की तरह आए हैं और चले जाएंगे, क्योंकि हम निरंतर यहां पर रहने वाला नहीं है। सियोन देश हमारा देश, जाएंगे हम एक दिन वहां। हम इस देश में परदेसी की तरह आए हैं, मगर हमारे लिए भरोसा है। और लोगों के लिए सिर्फ मट्टी मट्टी में मिल गया, खत्म हो गया, उन्हें जनरेशन जनरेशन ऐसे चलते जा रहा है। मगर हमारे लिए बहुत बड़ा एक आशा है, एक विश्वास है, हम सीधा परमेश्वर के पास जाएंगे। क्यों? और वहां पर जाके क्या करना? वहां आनंद ही आनंद रहना। यहाँ का जो है दुख, यहाँ का पीड़ी, यहाँ का व्याकुल, यहाँ का जो है बीमारियां, हर चीज खत्म। वहां पर ना कुछ दांते पीसा जाएगा, ना कोई रोना है, ना कोई दुख पीड़ी है, आनंद जीवन यहां पर भी और वहां पर भी। इसको समझना है। इसे समझने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। प्रत्येक दिन आत्मा का, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करना। इसलिए कहता, कैसे आत्मा तुमने पाया? मेरे साथ तो चल रहे हो, मैंने इतना प्रचार किया है, ये भी तुमने भी सुना, और अभी लोग को तो तुम ऐसे गाली भेज रहे हो। उन्हें आगे क्या होगा क्या पता? तुम्हें चिंता नहीं है? आज हम लोग भी ऐसी है। सोचिए थोड़ा, हमारे परिवार के अंदर कई जने हैं, हमें चिंता नहीं है। हमारी जो है अड़ोस पड़ोस में कई है, हमें चिंता नहीं है। खुद ही अपने परिवार के सदस्य की चिंता नहीं, तो बाहर की क्या करेगा? मेरे भाई मेरे बहन, तरस खाने वाला आत्मा परमेश्वर का, वो कहता है यहाँ पे, तो कैसा आत्मा पाया हुआ है। आइए दूसरे वचन में हम जाएंगे। तरह से लूका शुभ समाचार वही 9 का
32 और 33 को पढ़िए जरा। सबसे पहले हमने देखा है 8 बातें को मैंने कहा। सबसे पहले तरस खाने वाला आत्मा, ना तरस खाने वाला आत्मा को उन्होंने पाया हुआ था, इसलिए यहाँ पर कहा। सेकंड दूसरी में देखते हैं जरा। पतरस और उसके साथियों को नींद ने दबा रखा था, पर जब वे पूर्ण रूप से जाग उठे तो उन्होंने उसकी महिमा को और उसके साथ उन दोनों मनुष्यों को खड़े देखा। जब वे उससे विदा होने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, यहाँ रहना हमारे लिए अच्छा है। अतः हम 3 तंबू खड़े करें, एक तेरे लिए, एक मूसा और एक एलिया के लिए। यहाँ पर देखते हैं वो चेले ना समझ के बातें कर रहा है। वो क्या बोल रहा है उन्हें पता ही नहीं है। क्या कहते हैं, यहीं पर ही तंबू डाल लेंगे। फिर उनकी योजना क्या है उन्हें समझ नहीं आ पा रहा। आज भी जो है विश्वासी जन ना समझ पा रहा है। कितने भी वचन सुन ले, कितनी भी बातों को कह दे, फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा। आखिर क्या कहते हैं पता, मुझे तो समझा ही नहीं, मैंने समझ ही नहीं आया। यहां चेले भी ऐसे किया। जब यीशु को देखा वहां, पढ़िए जरा, पीछे पढ़िए जरा 32 और 33 जल्दी से। पतरस और उसके साथी नींद में जी। थे और जब अच्छी तरह से सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जो चेले ने परमेश्वर का महिमा तक देख लिया और रूप भी देख लिया। चेले परमेश्वर के साथ था और वहां पर जो है चट्टान के ऊपर गया, वहां पर महिमा भी देख ली। उसके बाद उनकी योजना क्या है देखिए, चपड़े बड़े। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। यहाँ बड़ी अच्छी महिमा का दर्शन भी पाके उसके बाद क्या कह रहे हैं, यहीं पर हम बैठ जाते हैं। उन्हें पता नहीं, उनका समझ नहीं है। परमेश्वर की इतना महिमा को देखा, मूसा को देखा, एलिया को देखा, मगर फिर भी नहीं समझ पाया। इसलिए परमेश्वर के आलोचना दे रहे हैं, योजना दे रहे हैं, प्रभु जी हम यहां पर इस प्रकार कर लेंगे। आज कलीसिया भी परमेश्वर का जो है सलाह देता है, विश्वासी जन सलाह देता है, मैं ऐसा करता हूं तो मुझे ऐसे मदद करना। कैसे करना, मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे सहयोग दे। क्योंकि समझ नहीं है परमेश्वर की इतना महिमा की बातें उसने खुद देखा है। कलीसिया आज गवाही देखते हैं, लोग का अंदर क्या परिवर्तन हो रहा, प्रार्थना को द्वारा क्या है, कैसी कैसी गवाही है, मगर फिर भी उनका हाके नहीं खुल पाया, ना समझ सका। ये सब तुच्छ समझ कर कहता मैं जो कर रहा हूं उसमें तू मदद कर। बोलने नहीं पता लग रहा, कहना क्या है नहीं समझ पा रहा। चेले किसके साथ था, हेलो, किसके साथ था, कर गैर लोग के साथ था कि यीशु के साथ था? यीशु के साथ। हाँ, उनका संगति देखिए कैसे है और उनके सोच देखिए कैसे। आज विश्वासी जन है कब पर है, आत्मिक सभा में है, मगर आत्मिक बातें पूछने से कुछ नहीं पता। कहता मैं आत्मिक सभा में हूं, मैंने 32वां ले लिया है, मैंने जो है परमेश्वर के भवन में जा रहा हूं, मैं वो जा रहा हूं, आ रहा हूं, बस, मगर कुछ नहीं समझता। चेले भी ऐसी किया था। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की महिमा और उसके अद्भुत कार्य को तुम देख रहे हो तो समझ सके तुमको जो पाया वो अभिषेक और वो दर्शन किस प्रकार है, उसको समझकर उसको मुताबिक चलने का प्रयास करें। उस महिमा का परमेश्वर के सेवा में लगे हुए हैं और उसके साथ संगति कर रहे हैं। उस बात को आप समझने का कोशिश करें, ना समझ वाली बातें ना करें। तीसरी बात, आइए हम पढ़े तरह से उसको जो है तीसरी बातों को देखते हैं। 9 में वही 38 और 41, 38 to 41।
चैन निकलने लगता है। वह उसे छोड़कर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, पर वे ना निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीली पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहायता रहूंगा। अपने पुत्र को यहाँ ले आओ। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे भूमि पर पटक कर बुरी तरह मरोड़ा, पर यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और लड़के को चंगा करके उनके पिता को सौंप दिया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। हम इस वचन को काफी देर समय पढ़ा हुआ, काफी जो है दास लोग के द्वारा हमने ये संदेश भी सुना होगा। लोग का सुख समाचार का अंदर ही आज मैं आपके बीच में संदेश को दे रहा हूँ। ये संदेश आपने काफी सुना होगा। वो चेले किसके साथ था? जिंदा जीवित परमेश्वर यीशु के साथ था, मगर फिर भी उनके द्वारा कुछ नहीं हो पाया। कारण क्या था? अविश्वास। आज परमेश्वर के लोग विश्वासी जन कहते हैं मैं विश्वासी हूं, मगर विश्वास अंदर नहीं, अविश्वासी में जी रहे। थोड़ा सा टटोल कर देखिए। वो दिन चेले भी परमेश्वर यीशु के पास था, इसलिए परमेश्वर वहां भी डांटता है, कब तक रहूं अविश्वासी जन तुम्हारे साथ? कब तक? आज भी विश्वास नहीं है जो विश्वासी जन के अंदर। मेरे भाई मेरे बहन, ये आत्मा तुम्हारे अंदर है, अविश्वास की आत्मा। कोई भी बातें कहने के लिए कहता है आ देख लेंगे, ओ क्या तो ठीक लेंगे। अरे ये आपका गोश नहीं में पता लग रहा आप कैसा आत्मा पाए। यहां भी परमेश्वर डांटता है, जहां वहां भी डांटा है बचपन में, यहां भी डांटता है। कहता हा विश्वासी जन, पहले तरस नहीं कहने वाला, यहां भी कहता है हा विश्वास में पड़ेगा। आज विश्वासी जन आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, जा रहे हैं, मगर फिर भी विश्वास नहीं है, विश्वास में कम पड़े हुए हैं, कमी हो रही है। चेले ऐसे किया, आज भी कलीसिया ऐसे चल रहा है, अविश्वास में चल रहा है। अविश्वास का आत्मा वहां पर काम कर रहा था, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर डांटा। चौथी बात में आते हैं, आइए 9:44, 45 जी। इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के हाथों में पकड़वाया जाने वाला है जी। परंतु वे इस कथन को ना समझे और ये बात उनसे गुप्त रही कि वे उसे ना जाने और इसके विषय में उससे पूछने से डरते थे। देखिए यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह पहले जो घटने वाली बातों को चेलों को बता रहा, चेलों को बता रहा है मनुष्य को पुत्र को पकड़ा जाएगा और इस प्रकार का दुख पीढ़ी उठाएगा और वो बलिदान होना है। कहा है, फिर भी उन्हें समझ नहीं सका, न पूछने का हिम्मत किया है और वो ज्ञान की बातें उनको समझ ही नहीं आ पाई है, क्योंकि वो ज्ञान नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं कहा तो ये कैसा होगा, क्या है क्या नहीं है, ना पूछा गया। इसका मतलब क्या है? ज्ञान नहीं है। आज भी विश्वासी जन बिन ज्ञान के चल रहा है। पवित्र बाइबल कहता है परमेश्वर के लोग बिन ज्ञान के द्वारा नाश हो रहा, नाश में जा रहा, बिन ज्ञान की। परमेश्वर की इतनी बातें हैं मगर समझ नहीं आ पा रहा है, इसलिए विनाश में जा रहे हैं। चेले परमेश्वर के साथ था। सोचिए जरा, वो कह रहा मैं क्रूस पर चढ़ाए जाऊंगा और बलिदान होने जा रहा हूं, मगर उन्हें पूछा नहीं क्यों है क्या है, क्योंकि उनका ज्ञान ही नहीं है, क्रूस का कथा के बारे में पता ही नहीं है, मगर साथ चल रहा। आज भी कलीसिया साथ चल रही है, वचनों को कुछ नहीं पता, यीशु के बारे में कुछ नहीं पता, चल रहे हैं जी, चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? कलीसिया में चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर ज्ञान नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में कुछ ज्ञान नहीं हो पाते। वो क्या कर सकता है? आदि में आ गया, ठीक है, परमेश्वर यीशु मसीह है, वो कर देगा, ये कर देगा, उसने काती है, काफी है, बस उसके आगे कुछ नहीं। ना वचन के ज्ञान है, ना कुछ बातें हैं, नहीं अपने दौड़ में चले जी,
चलो, आपने कहा तो ठीक है, चलो देखता हूं, लेकिन ज्ञान चाहिए नहीं। चलो जी चलो, संकल्प जो है संसार में चलो, चलो जी चलो, संसार में ही लगे रहो। परमेश्वर को कोई नहीं जाने, ना यीशु को जाने, ना यीशु के पास आने की कोशिश। ज्ञान के कमी का आत्मा अभी भी भरी पड़ी हुई है। ज्ञान नहीं है, बाकी चीजों के लिए ज्ञान है बहुत। हेलो, इस बात को मैं निचोड़ देना चाहता हूं। संसार की बातों में बोले सब पीछे हट जाना चाहिए। अरे तुझे क्या पता, तू क्या जानता, तुम्हें कोई पता है? अरे मैं कहाँ है, क्या है, वो छोड़िए, प्रभु के नाम की मैं जी पाऊं। आइए हम धन ज्ञान के आत्मा बताया था मैंने कुर्स के बारे में। अभी 5वें में बोलता हूं 946। फिर उनमें यह विवाद होने जी। लगा कि हम में से कौन बड़ा है। जी, क्या कहता है? हमसे क्या कर रहे हैं चेले आपस में? किसके साथ है भैया? थोड़ा सा बोलो, किसके साथ है? आजकल इसे किसके साथ है? यहाँ पर चेले आपस में। बड़ी बहन दुआ। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से कौन बड़ा। विवाद कर रहा है आपस में। अरे कौन बड़ा रहेगा? तू बड़ा रहेगा, मैं बड़ा रहूंगा। आज भी यही चल रहा है। इसका मतलब क्या है? स्वार्थीपन तो है कि भाई, कंपटीशन भी होती है। मेरे भाई मेरे बहन, जो परमेश्वर ने जिस जिसके कैसे किसे दिया है उसी से संतुष्ट रहना है। दूसरा को देख कर झल के नहीं। दूसरा को परमेश्वर ने आशीष दिया, तुम्हें भी देगा। उसको पता है किस प्रकार देना है, किस प्रकार का। चेले को बुलाया परमेश्वर ने, और कई चेले तो उसके जो है गले लगा हुआ था, सीने में लिपटे हुए थे, ऐसे भी चेले थे। कोई तो दूर भी था, मगर वहां पर भी फर्क आ रही है। कहां पर रहेगा स्वार्थी मन? अरे मैं उस जगह पहुंचूंगा, मेरे लिए है मैं। मेरे भाई मेरे बहन, स्वार्थीपन नहीं है। स्वार्थीपन का आत्मा परमेश्वर ने नहीं दिया। अगर स्वार्थीपन होता तो वो नीचे आता ही नहीं है। वो पिता का जो है गोद में बैठा रहता, आज आप और मैं कहां जाता। अगर स्वार्थीपन होता तो आपके पाप मेरे पाप को उठाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा होता, आज हम विश्वासी जन रहते हैं, विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार होता कुछ नहीं। मगर यहां चेले स्वार्थीपन में चल दिया। रहता कहां है? परमेश्वर के पास। फिर भी स्वार्थीपन, तुम बड़ा है, मैं बड़ा हूं, तुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। या स्वार्थीपन के आत्मा उनका अंदर बसा हुआ था। आइए आगे चलते हैं जल्दी जल्दी से। और जो 6वें पॉइंट में देना चाहूंगा 949। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और उसे रोकने का प्रयत्न किया, क्योंकि वह हमारे साथ रहकर तेरा अनुसरण नहीं करता। मगर यहाँ पर जो है ये वचन यहाँ पर कहता है, यीशु के साथ आप हैं, उसी के चेले कहते हैं वो आपका नाम से कुछ कुछ कार्य कर रहा है, वो कैसा कर सकता है? उसे मैं रुक दूं? मेरे भाई मेरे बहन, फूट के आत्मा, एकता मन नहीं है। चलो वहां पर परमेश्वर के नाम ही महिमा हो रही है, वो बातों को नहीं समझ पा रहा है। नहीं, हम करना चाहिए, वो क्यों करेगा? आज कलीसिया में यही है। अरे किसी ने अच्छा प्रार्थना कर लिया, किसी ने अच्छा कार्य कर लिया, तो वहां पर भी जो है, अरे वो कैसे कर ले, ये कैसे कर ले, ये कैसे कर ले, फूट। एकता मन नहीं है। अरे परमेश्वर के नाम की महिमा का कार्य कर रहा है, चाहे कोई भी कर रहा हो, प्रभु के नाम महिमा हो रही है। अर्चन डालने के लिए नहीं, रुकावट करने के बाद रुकावट कर रहा है, मैं रुका दूं, फूट, खत्म कर लो। आज विश्वासी जन के अंदर भी यही है। किसी को देख कर किसी अच्छा ने प्रार्थना कर लिया, किसी ने अच्छा गा लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, तो एकदम भड़कने शुरू हो जाते हैं। अरे वो भी तो परमेश्वर के नाम महिमा दे रहे हैं। किसके नाम महिमा हो रहे हैं? प्रभु के नाम महिमा हो रहा है। वहां पर परमेश्वर उसको जवाब भी दे रहा है। वो हमसे दूर नहीं है, हमसे अलग नहीं है, मगर ये कहता है अलग कर दो। मेरे भाई मेरे बहन,
ये आत्मा भी सही नहीं है, जो फूट डालने वाला हमें ऐसा दूसरों के ऊपर, दूसरा के ऊपर, दूसरा के ऊपर, दूसरा के ऊपर। अरे वो परमेश्वर के नाम की महिमा का कार्य कर रहा है, वो बेशक हमारे संग नहीं है मगर फिर भी कर रहा है। एकदम उनका आत्मा नहीं था वहां पे, इसलिए वो कहता अलग कर दो। आगे आगे चलते हैं तरह से, और जो है उसका 7वां बाइट में मैं आना चाह रहा हूं, 9 का 53, 55। 9 का 53 से 55। ये पर उन्होंने उसका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वह यरूशलेम की ओर भी चला जा रहा था। जब उसके चेलों में से याकूब और यूहन्ना ने ये देखा तो कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम ये आज्ञा दें कि आकाश से अग्नि गिरे और उन्हें भस्म कर दे? पर उसने मुड़कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। यहाँ पर दोबारा वही बात आता है। वो चेले उनके साथ ही रह के क्या कहता, मैं अग्नि को बरसा दे, उन्हें खत्म कर दे। सहन शक्ति नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। आज भी विश्वासी जन के अंदर बर्दाश्त नहीं है, ना सहन शक्ति है। एकदम चाल ऐसी भागा, ऐसी करे, ऐसे करे। मेरे भाई, आपको तसल्ली रखना है, धीरज रखना है। कई चीजें ऐसी होती, बर्दाश्त भी करना है। चेले बर्दाश्त करने का नहीं है, मगर है तो यीशु के साथ ही चल रहा था, बर्दाश्त के नाम नहीं है। अरे अग्नि उतारे, उसको खत्म कर दे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर चाहता है सभी उद्धार पाए, दुष्टता से नहीं। दुष्टता का मृत्यु परमेश्वर नहीं चाहता मेरे भाई मेरे बहन। वो भी मन पड़े, वो भी उद्धार पाए। बर्दाश्त करने वाले हैं, सहन शक्ति हमें चाहिए। आज हर परिवार का अंदर लड़ाई झगड़ा के मतलब क्या है? सहन शक्ति नहीं है। जहां नौकरी करते हैं वहां पर सहन शक्ति नहीं है, छोटी छोटी बातों में उछलते हैं। परिवार में अपने बच्चों को बीच में उछल जाते हैं माँ बाप। वो भला के लिए कर रहा, बुरा के लिए कर रहा, वो नहीं समझ पाते हैं। एकदम उछल जाना, अरे ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, बर्दाश्त करना है। जो भी है घटना होती है, उसका अंदर एक भला कार्य उत्पन्न होगा, उसको आपको समझना है, धीरज रखना है, धीरज के साथ चलना है। उतलापन नहीं, उतलापन में जाएगा तो आखिरी जो है क्या होगा वो तो आप जानते ही हैं। मगर यहाँ चेले परमेश्वर के साथ भी रहकर भी सहन शक्ति नहीं था। आज कलीसिया में कई लोग इसी प्रकार बिना जान सकते, एक शब्द वहां से आने को पहले यहाँ 10 शब्द ऐसे चला जाएगा, बर्दाश्त नहीं सुनने का। वो भी चेले भी परमेश्वर के साथ था। आज कलीसिया में हम भी विश्वासी जा रहे हैं, मगर आज भी वही आदत है। मैं कह रहा हूं कैसे आत्मा पाए हुए हैं आप? बपतिस्मा लेते समय तो कहते मैं सबको छोड़ दिया हूं मैंने। जब गलतियों की पुस्तक का अंदर 5वां अध्याय 19 से लेकर 21 तक तब कहते हैं तो सारा मैंने छोड़ दिया। फिर ये कहां से आ गया भाई? चेले भी ऐसे किया, आज कलीसिया भी ऐसे कर रहा है। सहन शक्ति चाहिए। आजकल तो कोई एक बात भी नहीं कर रहा, तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था एक गाल को मारेगा तो दूसरा गाल दिखाओ। यहां दिखा देंगे हम, मिनट में दिखा देंगे और मार लो भाई, है ना। गुस्सा, कुंदकपन, ना सुनना, ये सब जो है एक आत्मा का एडिक्ट हो गया। गुलाम है आप उस आत्मा का। वो आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, इसलिए आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। इसलिए कई किस्म का जो है नुकसान हुआ है, परिवार में नुकसान हुआ है। बहुत लोग का जो है बीमारियां पकड़ लिया, रोग हो गया, कईयों को नौकरी गई, कईयों को परिवार टूटा, कईयों को बच्चे जो है भाग गया, कई लोगों को कुटुंब में कई बातें हो गया। वजह क्या है? सहन शक्ति नहीं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। चेले परमेश्वर के साथ ही था। आज मैं क्यों बार बार इस बात को कह रहा हूं? आप भी चेले हैं, हम भी चेले हैं। हम किसके साथ हैं? फिर हमारे आत्मा क्या है?
कैसे आत्मा हमने पाया है। मेरे संदेश को मुख्य भाग ये ऐसे है, कैसे आत्मा पाए हुए हैं हम। थोड़ा सा टटोल के देखना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि ये समझ आ गया, ओ ये आ गया, बस हो गया, नहीं। छांचिए अपने आप को ठीक करने के लिए, छांचिए ताकि जो आपको पता लगे। आइए आखिरी वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहूंगा। 9 में 61 लोका जी। फिर किसी एक अन्य ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे चलूंगा, पर मुझे पहले जाने दे कि घर वालों से विदा होकर आऊं। यहाँ भी एक बातों को देखते हैं। परमेश्वर यीशु ने बच्चे ने बुलाया, साथ में चल रहा था, फिर भी क्या कहता है, प्रभु जी मैं जरा घर के काम करके आ जाता हूँ, क्या कर लेता हूँ, थोड़ा वो काम करके आ जाता हूँ। आज भी ऐसे विश्वासी जन है, इतवार को क्या होता है, थोड़ा घर के काम कर लेता हूँ, थोड़ा और ऑफिस के काम कर लेता हूँ, वो मुझे भाग है, बाद में देखा जाएगा, इस बार भेज नहीं तो कोई बात नहीं, अगले बार भी तो भेज होगा, कभी भी मर्जी ले लेंगे हम। इसका मतलब क्या है, स्थिर के आत्मा नहीं है आपके पास, भड़के में आत्मा है, कोई बात नहीं, लापरवाह भी है और चिंतित भी नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। परमेश्वर बुला रहा है, जाने दो ना, बाद में आ जाऊंगा प्रभु, पहले मैं कर लेता हूं, क्योंकि परमेश्वर को नहीं पता मुख्य बात कौन सा है, ईश्वर के काम क्या है, और के ईश्वर की उपस्थिति क्या है, तुमको क्या करना क्या नहीं है, उसकी योजना हम देगा। आज ऐसी दे रहे हैं विश्वासी, प्रभु जी मैं ये काम कर लेता हूं, उसके बाद आ जाता हूं। परमेश्वर में बना नहीं, सिर्फ नाम के लिए चले। आज कलीसिया में ऐसे है, इसलिए स्थिर नहीं रह पाते हैं, प्रभु में स्थिर नहीं है। स्थिर के आत्मा हमको चाहिए। मेरे भाई मेरे बहन, आज डगमगाते हुए चलना नहीं है, ऐसे चलने वाले परमेश्वर के आगमन के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, परमेश्वर आपको नहीं ले जाएगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। प्रभु में बना रहे, स्थिर रहे, ताकि उसका आगमन में हम पाए जाएं। ये संसार का खेल थोड़ी से है, थोड़ा समय के लिए है मेरे भाई मेरे बहन। अंत एक दिन मरना ही है, सबको मरना है, मरने के बाद क्या होगा वो देखो आप। सिर्फ मसीह यीशु में चेहरे बनकर चलते रहना ऐसा नहीं है, उसका साथ चलना भी है। परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द में है, ये सारी बातें संभव हो रही है, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मगर मसीह जीवन के अंदर एक भरोसा है, एक विश्वास है, परमेश्वर के संग रहेंगे हम, परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इसलिए बुलाया गया है, इसलिए पवित्र आत्मा का प्रत्येक दिन ताजा अभिषेक चाहिए। इसलिए कहते हैं पवित्र आत्मा का सहयोग चाहिए, तुम्हें दिया गया है। परमेश्वर ने कहा मैं जा रहा हूं, वो तुझे सिखाएगा और चलाएगा और समझाएगा। आप तो उसको सोचित करके बाहर कर दिया, अपने मन में जो आया उसी को करते जा रहे हो। कहां जाओगे मेरे भाई मेरे बहन, कहां जाओगे? आगे आपको मुझे सोचना है, कैसे आत्मा हमने पाया हुआ है, कैसे आत्मा हमारे अंदर क्रिया कार्य कर रहा है, इसको जांचिए आप। चेहरे भी था, परमेश्वर के साथ था, मगर उनका आत्मा कैसे कार्य किया, इस बात को निचोड़ देता हूं मैं। हमें जो है तरस खाने वाला आत्मा हमें चाहिए, समझ के आत्मा में चाहिए, और उसके साथ साथ विश्वास के आत्मा में चाहिए, उसके साथ जो है क्रूस का ज्ञान हमें चाहिए। यीशु मसीह क्यों बलिदान हुआ, इसके हमें बहुत ज्ञान चाहिए। उसके साथ साथ हमको जो है सहयोग की आत्मा चाहिए, सहयोग करने वाले, एकता मन का चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, स्थिर रहने के लिए आत्मा चाहिए। ये सब पवित्र आत्मा को द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रत्येक विश्वासी जन प्रत्येक दिन सुबह कल हो के मुझे ताजा अभिषेक से भर दे खुदावन,
ताकि जो आज के दिन पूरा आपका संगति करके चलो, आपके मार्ग दिशा में चलो। प्रभु को जगह दीजिए, पवित्र आत्मा का जगह दीजिए, उसका जो आवाज को सुनिए। कहे प्रभु तू मुझसे बात कर, क्योंकि यीशु ने आपको दिया है, आपके अंदर है। आप शोकित कर रहे हो, प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हो, कोई लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे हम, चाहे कोई भी क्यों ना हो। प्रभु का आत्मा को जो है शोकित नहीं करना है, उसका आज्ञाकारी बनना है, ताकि हमारे विश्वासी जन के जीवन का अंदर आनंद जीवन मिले, आशीष मिले, अनुग्रह मिले। इसलिए वो 14 पॉइंट मैंने दिया। परमेश्वर की आत्मा इस प्रकार, पवित्र आत्मा विश्वासी जन को सहयोग करता है। आज इसलिए संदेश को लेकर आया हूं। चेले भी परमेश्वर के साथ था, मगर उनको भी पता नहीं था। आज कलीसिया में हम भी है, हमें भी पता नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, हम सत्य को जान रहे हैं, सत्य हमें आजाद करने वाला है। मेरे शब्दों में नहीं, सत्य परमेश्वर की वार्ता, उस वार्ता में समर्थ है। उस वार्ता को समझना है तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको सहयोग करेगा, पवित्र आत्मा तुझे चलाएगा, और वही तुझे सिर करके परमेश्वर के आंगन में तुझे खड़ा करेगा। स्वयं नहीं हो सकता, उसका सहयोग चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं सहयोग के दे रहा हूं, वो तुम्हारे लिए सहयोग करेगा। उससे शोकित मत करो। आज सब लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं। पवित्र आत्मा को इजाजत दीजिए, ताकि अब भले पूरा आप पहचानोगे, ताकि जो उसके सहयोग में चलोगे, आशीषित रहोगे।